तो जय हिंद दोस्तों। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 17% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे भी करवा चुका हूं, तो ये आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। देखिए इसको कैसे करते हैं। क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार की त्रिज्या। ठीक है, हाँ वृत्ताकार की रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल 17% दिया हुआ है। 17% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है पता है। ठीक है, और ये हो गया अपना, पहले कितना था 100 था, फिर कितना हो गया 117, क्योंकि इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, पहले बता रखा है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्या निकालेंगे इसका। देखिए क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना। ठीक है, स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने पीछे बता रखी है, उसको आप लोग देख लेना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये आ गया अपना 10,000, और ये इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, 100 से इनकी डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 100, और ये क्या आ जाएगा, देखिए 2 जीरो तो कहां आ जाएगा, यहां पर 136.89। ये पहले इतना था, अब इतना हो गया। ठीक है, 100 से 136 बढ़ गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 36% बढ़ गया। ठीक है, 36.89, यानी कि बी इज राइट आंसर। देखिए समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से हो गया। हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, और जो स्क्वायर निकालने की ट्रिक है वो हमने वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, आप लोग पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, या तो इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक घन की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा और कहाँ लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। क्या पूछा गया हमें, घन का आयतन। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब। ठीक है, देखिए क्या हमें दिया हुआ है, साइड क्या दी हुई है 10% दी हुई है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10, बढ़ाया गया है। ठीक है, प्लस कर देंगे यानी कि वृद्धि हो रही है। ठीक है, ए हो जाएगा हमारा, पहले 10 था, अब हो गया वो 11। ठीक है, वॉल्यूम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, क्यूब कर देंगे सॉरी, तो क्या हो जाएगा 11 क्यूब क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले 1000 था, हमारा 1331 हो गया ये। ठीक है, पहले ये था, अब ये हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम इसको वैसे भी, अगर इसको 100 से भी डिवाइड करते हैं, शॉर्टकट में भी लिख लेते हैं, तो हमें साफ साफ दिख रहा है ये कि हमारा कितना ज्यादा है ये इससे। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कर देंगे तो क्या आ जाएगा 33.1 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो, ठीक है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा 33.1 आ जाएगा।
देखिए 33.1 कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले फॉर्मूले याद होना चाहिए। फॉर्मूले मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसको नहीं है ठीक है, वो मेरे पास मैसेज कर देना, मैं उसको पर्सनली भेज दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 50% बढ़ाया जाता है तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, आइए पहले इसका फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। ठीक है, इसमें हमें पता होना चाहिए कि इसमें पहले क्या क्या आता है। रेडियस साइड इसमें आती है आपका एरिया, इसमें आता है आपका वॉल्यूम, यानी कि R1, R2, R3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50%। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 50%। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, बढ़ाया गया है, यानी कि क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, प्लस कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या थी, पहले 2 थी, अब 3 हो गई। ठीक है, एरिया निकालेंगे। ठीक है, देखिए एरिया हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये लिखा हुआ, ये रहा हमारा। तो क्या हो जाएगा इसका 4, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, देखिए 4 आ गया ये अपना, और ये 9 आ गया, किससे, 4 से। इधर देखते हैं, पहले ये था और अब ये आ गया। ठीक है, कितना हो गया, 4/5 इंटू 100। ठीक है, ये अपना काट देंगे, 5 कम 5, नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट सॉरी, 5 हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, 4 जाएगा नीचे, 4 एकम 4, और ये 25। ठीक है, 25 पंजे 125। देखिए कहां दिया हुआ, ये रहा, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगर किसी में हमसे वॉल्यूम पूछा होता तो हम इसका क्यूब करते। ठीक है, हमसे एरिया पूछा था यानी कि क्षेत्रफल, तो हमने इनका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, पहले ये था हमारा, फिर उसके बाद में ये आ गया। ठीक है, 5 ऊपर आएगा, इन दोनों में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 5 आएगा ना, किससे आएगा, 4 ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ हमें फॉर्मूले देखने हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। इसमें साइड है, इसमें रेडियस साइड है, इसमें एरिया है, इसमें वॉल्यूम है। ठीक है, ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, देखिए इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं ये भी उसी की तरह होगा, सिर्फ हमें इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या पूछा है हमसे, आयत की प्रत्येक भुजा। ठीक है, आयत की भुजा यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, 13%, 13%। ठीक है,
13% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 13% का फ्रैक्शन वैल्यू 13/100 कर देंगे। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहां पर कम कर दिया गया है। ठीक है, ठीक है, निकाल देंगे इसका। साइड हो जाएगा हमारा, पहले 100 था, अब 13 में से 100 में से 13 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 87। ठीक है, एरिया निकालने का बोलो, मुझे पता है ना, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन्हें स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? देखिए, स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैंने आपको पीछे समझा रखी है। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई है वो इंस्टाग्राम पर देख सकता है आराम से। ठीक है, देखिए इसको करेंगे। अब इसको, अब ये ज्यादा बड़ा हो गया, इसको शॉर्ट में हम लोग कर देंगे। तो दोनों को 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा? देखिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 100 आ गया। 1 2 1 2। ठीक है, पहले हमारी साइड ये थी, उसके बाद ये आ गई। ठीक है, इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा 24.31। ठीक है, कहां दिया हुआ है? ये रहा, यानी कि डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हमें ये फॉर्मूले याद होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हम ये आराम से कर सकते हैं, पेपर में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जिसको भी टेबल चाहिए तो वो मेरे को एक बार मैसेज कर देगा, मैं उसको टेबल भेज दूंगा। ठीक है, फ्रैक्शन टेबल की। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम या अपने टेलीग्राम पर डाल रखी है। ठीक है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। अगर जिसके नहीं है तो मेरे को मैसेज कर दे, मैं उसको भेज दूंगा। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया और फिर बाद में 20% कम कर दिया गया। क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है? ठीक है, देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा तेज करेंगे इसको, क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा यानी कि साइड क्या दी हुई है? 10% दी हुई है। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। हम इसको प्लस कर देंगे क्योंकि यहां पर बढ़ाया गया है। ठीक है, दूसरी ओर साइड क्या दी हुई है? 20%। ये रहा 20%। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। यहां पर क्या दिया हुआ है? कम किया गया है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। पहले 10 था, अब 11 हो गया। 5 था, 4 हो गया। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एरिया। देखिए, अब इसको शॉर्ट कर देंगे, 2 से कट रहा है दोनों, 25 और ये क्या हो जाएगा? 22। ठीक है, देखिए अब हमारा एरिया निकलने का फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर, तो हम इनका स्क्वायर कर देंगे। क्या आ जाएगा? 625। इसका क्या आ जाएगा? 484। ठीक है, देखिए पहले हमारी साइड ये थी और अब उसके बाद ये है। ठीक है, तो देखिए इससे इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये 1। ठीक है, 625 इंटू 100, यहां क्या आ जाएगा? 25, यहां 4। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 अट्ठे 16, हासिल 1। ठीक है, यहां आ जाएगा हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। ठीक है, और ये आ जाएगा 25। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा आप लोग यहां लिख देंगे।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर सॉल्व करके बताइए क्या आएगा। चलिए मैं बता देता हूं क्या आएगा इसका आंसर। ये आएगा 22, ठीक है, 2 बार में, ठीक है, 56%। ठीक है, देखिए ये रहा, यानी कि डी इज राइट आंसर। ठीक है।